नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। रामनवमी के दिन देश के कई राज्यों में हिंसा की खबरें आई। हिंसा की खबरें जब आई तो ये सोचने वाली बात है, क्या ये देश वाकई धर्मनिरपेक्ष देश है? क्योंकि इस देश के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इस देश में एक खास इलाकों को एक खास वर्ग का इलाका बता देते हैं और कहते हैं उस इलाकों से रामनवमी का जुलूस निकालोगे, शोभा यात्रा निकालोगे तो इसी प्रकार की हिंसा की खबरें आएगी, इसी प्रकार से पत्थरबाजी होगी। और वो मुख्यमंत्री कौन है वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बिहार बंगाल में जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हिंसा थमती नजर नहीं आ रही है। हिंसा की लगातार खबरें आ रही है जो मीडिया रिपोर्टरों के जरिए आ रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ऐसी खबरें लगातार आ रही है, लेकिन कोई बड़ा खबर नहीं आ रही, कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। छोटी मोटी घटना लगातार हो रही है। लेकिन इसके बावजूद आपको बताते चले कि कई जगहों पर 4 अप्रैल तक इंटरनेट बंद किया गया है। और हमारे पास जो जानकारी है, यानी 4 अप्रैल को ये वीडियो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, ये जो इंटरनेट बंदी है वो 6 अप्रैल तक या 7 अप्रैल तक चला जाएगा। लेकिन चलिए साथियों, मैं आपको इंटरनेट में बैन से जुड़ी अपडेट नहीं देता हूँ। इस वक्त नेताओं के बयानों पर मैं लेके चलता हूँ, जो बयान सामने आ रहे हैं उसी बयान पे सबसे पहले ममता बनर्जी के बयान आप देखिए। ममता बनर्जी क्या कहती है रामनवमी जुलूस को लेकर। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, किसी मुस्लिम के घर पर हमला हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। ये ममता बनर्जी का बयान है। इसके अलावा ममता बनर्जी का एक और बयान आता है और वो बयान भी मैं बताता हूँ। रामनवमी के दिन हावड़ा में हुई हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी एंड दक्षिण पार्टी संगठन जिम्मेदार। मतलब ममता बनर्जी स्वयं जज बन जाती है और स्वयं ही ममता बनर्जी फैसला दे देती है। अब मान लेते हैं कि बीजेपी के लोग दंगा करवा रहे हैं, बीजेपी के लोग बंगाल में आग लगा रहे हैं, तो पुलिस किसके पास है? बंगाल की कानून व्यवस्था किसके पास है? ममता बनर्जी को अगर ये खबर थी तो ममता बनर्जी ने पहले इस घटना को रोका क्यों नहीं? असल कहानी क्या है ये भी मैं आपको बताता। तो टीएमसी को मुस्लिम वोट मिलती है जबकि बीजेपी को हिंदू वोट मिलती है। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कहती है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, लेकिन बीजेपी इस वक्त हमलावर है एक वर्ग के खिलाफ। तो वहीं ममता बनर्जी सीधे तौर पर कह रही है जिन लोगों ने रामनवमी का जुलूस निकाला वही लोगों की गलती है। ममता बनर्जी यहाँ तक कह दिया कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, कोई भी मुस्लिम ऐसे गलत कार्य नहीं करेगा, वो किसी भी धर्म के यात्रा में पत्थरबाजी नहीं करेगा। मैं इस वीडियो में मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम के डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि आज मुझे आपको कई खबरें दिखानी है। उसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान आता है, कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेगी ममता बनर्जी? हावड़ा हिंसा पर बोली स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने क्या कहा पूरा बात बता देते हैं। ईरानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी 2022 में लक्ष्मी पूजा पर जब दलित पूजा करे थे उन पर हमला किया गया, उस समय भी ममता बनर्जी की शादी हुई थी। यानी इससे पहले जब बंगाल में दलित लक्ष्मी पूजा कर रहे थे तब भी तो बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आई थी। और ये हिंसा की खबरें बंगाल में कोई पहली बार नहीं आई। याद करिए, जब चुनावी नतीजे आ रही थी तब ममता बनर्जी कहती है कि मेरे हाथों में पुलिस नहीं है, पुलिस तो इलेक्शन कमीशन के हाथों में है, मेरे हाथों में आते ही हम हिंसा को रोक देंगे। और हिंसा करने वाले लोग टीएमसी के लोग नहीं। उस वक्त कई महिलाओं का रेप की खबरें भी आई थी। बंगाल हिंसा जो बंगाल चुनाव के वक्त हुई थी, वैसे बंगाल की ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि वहाँ पर पिछले कई सालों से राजनीतिक हिंसा लगातार होती रही है। टीएमसी के आने से पहले कांग्रेस पर लेफ्ट के लोग हिंसा करते थे। इसके अलावा जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के लोग लेफ्ट पर हिंसा करते थे। इसी तरह से जब टीएमसी सत्ता में आई तो कुछ समय तक वो लेफ्ट के लोगों पर हिंसा की। जब बीजेपी वहाँ मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी तो अब बीजेपी के नेताओं पर हिंसा कर रहे हैं। लेकिन चलिए बंगाल की राजनीति दुर्भाग्यपूर्वक है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस देश को हम लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन बंगाल से आज भी हिंसा की राजनीति समाप्त नहीं हो पाई है। लेकिन आज का विषय हिंसा की राजनीति नहीं है। मुस्लिम बहु इलाकों में शोभा यात्रा निकालने से बचे, पहले ही चेताया था। हावड़ा में हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का ये बयान आता है। ममता बनर्जी कह रही है कि एक खास वर्ग का एक इलाका बन गया है, उस इलाका से शोभा यात्रा निकालने से बच। अब सीधी सवाल ममता बनर्जी से है और ममता बनर्जी से एक बड़ा सवाल है, क्या इस देश में अब इलाका तय हो चुका है?
कि ये हिंदू बहुसंख्यक एरिया है तो वहाँ से मुहर्रम या तजिया का जुलूस नहीं निकल सकता है, मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है तो वहाँ पर रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता है, रामनवमी का शोभा यात्रा नहीं निकल सकता है। ममता बनर्जी कैसा बंगाल बनाना चाहती है? ममता बनर्जी स्वयं कहती है हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, वही ममता बनर्जी कैसा बंगाल बनाना चाहती है? नफरत की आग में क्या बंगाल को ममता बनर्जी जलाना चाहती है? ये कोई फैक्ट नहीं होता है कि आप मुस्लिम इलाका से रामनवमी का शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। ये एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र का नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए चुना गया है वो मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देता रही है। बंगाल की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जहां ममता बनर्जी जहां अपनी वोट बैंक को देख रही है वहीं बीजेपी भी अपनी वोट बैंक को देख रही है। बीजेपी कह रही है कि बंगाल में हिंदू शोषित नहीं, और ममता बनर्जी कह रही है कि जो हिंदू लोग थे जो रामनवमी शोभा यात्रा निकाल रहे थे उन्हीं लोगों का गलती है। अब यहाँ पर सवाल सीधा है कि ममता बनर्जी को किसने बता दिया? क्या ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की जज है? ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट की जज है जो स्वयं फैसला दे देती है? हर मामला पर ममता बनर्जी की टिप्पणी आ जाता है। क्या मुख्यमंत्री का जो दायरा है उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है ममता बनर्जी, खुद ही फैसला करने लगी है? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। खैर साथियों, आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम डिबेट के नज़रिए से इस खबर को नहीं देखिए। अगर इस खबर को आप हिंदू मुस्लिम डिबेट के जरिए से देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। इस खबर को आप इस रूप में देखिए, एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री किस प्रकार का टिप्पणी करता है। एक राज्य ने एक मुख्यमंत्री को चुना गया है, राज्य को ममता बनर्जी को वोट देने वाले लोग केवल मुस्लिम नहीं हो सकते हैं, उन्हें हिंदू भी वोट दिए होंगे, लेकिन ममता बनर्जी अपनी संवैधानिक दायरा को पार करते हुए सीधे तौर पर कहती है कि मुस्लिम इलाकों से अगर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालोगे तो ये होगा ही। ममता बनर्जी बंगाल की कानून व्यवस्था को सुधारती नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को दंगा से वोट बैंक दिखता है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि अगर दंगे होंगे तभी वो मुसलमानों के मन में ये भय डाल पाएंगे कि बीजेपी के लोग सत्ता में आ गए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कोई हिंसा की खबरें सामने नहीं आती है क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था सख्त है, लेकिन ममता के राज से हर वक्त हिंसा की खबरें आती है। तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा ममता बनर्जी, आपकी पुलिस क्या सो रही थी जब बंगाल में हिंसा हो रही थी? आप क्या कर रही थी? आपको सीधा जवाब देना होगा। ममता बनर्जी के राज्य में क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जा? ये बड़ा सवाल है। आप भी सोचिए, बंगाल में ये कोई पहली बार हिंसा नहीं हुई है, क्यों नहीं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? और बंगाल के लोग भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एक पत्र भी आपको दिखाते हैं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में भाजपा विधायक ने ये आरोप लगाया कि पहले से साजिश के तहत यह हिंसा करवाया गया। इसके अलावा भाजपा के विधायक ने आरोप लगा कि हमलावरों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी किया, तलवारों और बमों से हमला किया। आरोप है कि पुलिस इस दौरान मुक्त दर्शक बनी रही, उपस्थिति में शोभा यात्रा में शामिल लोगों को पीटा गया। भाजपा विधायक ने यह भी दावा किया कि हिंसा से प्रभावित लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। भाजपा विधायक जल्द से जल्द हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो संविधान की शपथ लेते हुए ये तय करता है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन ममता बनर्जी सीधे तौर पे एक खास वर्ग को खुश करने के लिए एक वर्ग को नज़रअंदाज कर रही है। ममता बनर्जी किस प्रकार से कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लिए बिना, अपनी नाकामी को बताए बिना, अपनी नाकामी को नहीं बता रही है। वो कह नहीं रही है कि वो खुद नाकाम है, क्योंकि वो बंगाल की अब तक की सबसे फैल मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी एक बार फिर से इस देश में विभाजन की लकीरें खींच रही है। क्या ममता बनर्जी ये कहना चाहती है कि मुस्लिम इलाका जो है, जैसे इस देश में कुछ साल पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का विभाजन हुआ, क्या ममता बनर्जी अब इलाकों में विभाजन कर रही है? ये सवाल भी ममता बनर्जी से है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन का भी मांग किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को हम जब देखते हैं तो नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बहुत कम बार राष्ट्रपति शासन लगाए, यानी 356 का इस्तेमाल किए। इससे पहले इंदिरा गांधी का शासन को देखें तो काफ़ी ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन हुआ करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाए, चलिए आपको हम बता देते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन 28 सितंबर 2014 को लगाया गया था। 2014 के चुनाव
2014 में महाराष्ट्र में चुनाव होने से ठीक पहले कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस की सत्ता में अपने सहयोगी दल एनसीपी के साथ थी। एनसीपी और कांग्रेस उस वक्त अलग हो गई थी, जिसके बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 15 साल पुराना गठबंधन टूट गया था। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, वो उत्तराखंड में लगा 2016 में, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, पहले 25 दिन के लिए, बाद में 19 दिनों के लिए। इसका अरुणाचल प्रदेश में भी 2016 में 26 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 2019 में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगा। अब तक देश में कुल 126 बार राष्ट्रपति शासन लगा। क्या बंगाल में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी की राज में अब राष्ट्रपति शासन लगाने से ही स्थिति सुधरेगी? क्योंकि ममता बनर्जी के हाथ से अब निकलता जा रहा है बंगाल, क्योंकि बार बार बंगाल से हिंसा की खबरें आती है। कभी कोई छोटी मोटी घटना पर भी बंगाल से हिंसा की खबरें आ जाती है। बंगाल पूरी तरह से ममता के राज में फैल हो चुकी है। ममता बनर्जी कानून व्यवस्था को बेहतर नहीं कर पाती है, यानी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के राज में बंगाल अशोषित हो चुकी है। क्या बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? खैर साथियों, आज इसी सवाल को हम छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए या नहीं? केंद्र की सरकार की बात करें तो केंद्र की सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने में काफ़ी सावधानी रखती है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना सवालों का उत्तर दीजिए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बनी रहिए इंटरव्यू के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।